नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट अपार आईडी के संबंध में। साथियों, जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र से आदेश जारी हुआ है जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि 100% बच्चों की अपार आईडी बनना है, जिसमें कि जून माह में हर शनिवार एक मेगा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मैं आपको वो लेटर भी दिखा देता हूं। उसके बाद में हम देखेंगे कि हम अधिक से अधिक अपार आईडी हमारी संस्था की किस प्रकार बच्चों की बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या-क्या महत्वपूर्ण जो उसमें सुधार करने योग्य चीजें रहती है अपार आईडी बनाने हेतु, वो कैसे आसान तरीके से कर पाएंगे। तो साथियों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए। कृपया करके अपना समय निकालिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे आपको अपनी संस्था में बच्चों की अपार आईडी अधिक से अधिक जनरेट करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो साथियों, पहले हम लेटर देख लेते हैं सरसरी तौर पर, उसके बाद फिर जो है हम ऑनलाइन प्रोसेस पर बात करेंगे। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो लेटर है 29/5/2026 का, जिसमें कि समस्त कलेक्टर महोदयों को निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें मेगा अपार दिवस का आयोजन एवं अपार आईडी की 100% निर्माण हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, इसमें पूरे आप निर्देश पढ़ लीजिएगा, जिसकी कि हमें प्रचार प्रसार भी करना है। यहाँ पर जो है आधार कैंप के संबंध में भी बात कही गई है। तो इस प्रकार से इस लेटर में ये लेटर जो है आपको मिल चुका होगा। यहाँ पर 2-3 प्रकार के बातें कही है, जैसे जिनके पास आधार है किंतु अपार आईडी नहीं है, और जिनके पास आधार भी नहीं है उन बच्चों के संबंध में भी यहाँ पर बात कही गई है। तो इन जो कंडीशन यहाँ पर लागू है, इसके संबंध में हम जो है पूरी चर्चा उस वीडियो में करेंगे। मैंने पूरी अच्छी पीपीटी बनाई है जिसके माध्यम से आप पूरी चीजें समझ पाओगे। तो ये पूरा लेटर यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें अपार आईडी के संबंध में पूरी चीजें बताई गई है। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण उस प्रोसेस से हमें गुजरना है, क्योंकि साथियों आदेश और जिन प्रोसेस को हमें करना रहता है, जिस कार्य को हमें करना रहता है, उसमें बहुत अंतर है। तो हम जो वीडियो के माध्यम से उसी प्रोसेस को समझेंगे कि हम इस काम को कैसे आसान कर पाएंगे। तो साथियों, आपको पता है जो स्टूडेंट संबंधी कार्य होते हैं वो यूडाइस पोर्टल के स्टूडेंट मॉड्यूल में होते हैं। तो आपको स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन कर लेना है। लॉगिन प्रोसेस आपको पता है, आपने पूर्व में भी इस पर कार्य किया है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट मॉड्यूल का लॉगिन पेज है। सभी मॉड्यूलों में एक ही आईडी पासवर्ड लगते हैं, स्कूल का डाइस कोड और जो आपके पासवर्ड है। हमने यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करने है तो आईडी पासवर्ड दर्ज कर दी है। कुछ ही समय में आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको 2026-27 पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ एक मैसेज आ रहा है, लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट विथ अपार डिटेल्स, और यह है एमबीयू स्टेटस। तो साथियों, ये दोनों प्रोसेस आपको करना होगा। जैसे अभी हम बात करते हैं अपार आईडी के संबंध में, उसके बाद में इन पे भी चर्चा करूंगा। तो अभी हम बात करते हैं अपार मॉड्यूल। यहाँ तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको अपार मॉड्यूल पर क्लिक कर लेना है, और अपार मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या कक्षा पहली के जो हमारे स्टूडेंट है जो हमने ऐड किए हैं, जिसका वीडियो मैं बना चुका हूं साथियों। कक्षा पहली के जो बच्चे हैं वो ऐड होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे साथियों ने जो मेरे चैनल से जुड़े हुए उन्होंने वीडियो देखकर उन बच्चों को ऐड कर लिया होगा, जिसमें मैंने आधार वाले, बिना आधार वाले सारे बच्चों को ऐड करने की प्रोसेस बताई है। आप चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहां पर से भी आप देख सकते हो और आसानी से कक्षा पहली के बच्चों को ऐड कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं जिन स्कूलों में कक्षा पहली के बच्चे जुड़ गए, क्या उनकी अपार आईडी बन रही है साथियों, क्योंकि यहां से हमारी जो परसेंटेज की बात आती है वो बढ़ता है। अगर कक्षा पहली के बच्चों की अपार आईडी बन रही होगी तो हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आधार थे, सारा डाटा सब कुछ हमने आधार के अनुसार चढ़ाया, तो उन बच्चों की अपार आईडी जल्दी जनरेट हो सकती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने कक्षा पहली को यहाँ पर डाला, गो पर क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं इस स्कूल में 3 बच्चे हैं, और यहाँ पर एक भी बच्चे के सामने अपार आईडी जनरेट करने का ऑप्शन नहीं आया। साथियों, इनकी प्रोफाइल हमने जनरल प्रोफाइल जो थी अपडेट कर दी है, लेकिन इनकी अभी पैन आईडी जनरेट नहीं हुई। जब तक किसी बच्चे की पैन आईडी जनरेट नहीं हो जाएगी तब तक अपार आईडी नहीं बनेगी। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट पेन नंबर, अगर आपके कक्षा पहली में जोड़े गए स्टूडेंट के पेन नंबर जनरेट हो गए होंगे यहाँ पर, तो आप इनकी अपार आईडी आसानी से बना पाएंगे। अभी इस संस्था में अपार आईडी कक्षा पहली के बच्चों की नहीं बन पा रही। अब हम लिए चलते हैं कक्षा दूसरी के बच्चे जिनका की पेन आईडी बना हुआ है, क्या उन बच्चों की अपार आईडी जनरेट हो रही है। तो साथियों, यहाँ पर आपको सूची प्राप्त हो जाएगी। जिन बच्चों की अपार आईडी पूर्व से बनी हुई है उनके सामने जनरेटेड और अपार आईडी लिखी है।
जिन बच्चों की अपार आईडी नहीं बनी है उनके नीचे जो है नॉट अवेलेबल लिखा है। लेकिन एक अच्छी पहचान ये है कि जिन बच्चों की अपार आईडी नहीं बनी है और जनरल प्रोफाइल हुई है और हम उनकी अपार आईडी बना सकते हैं, तो उन बच्चों के सामने एक्शन में यहाँ पर जो है क्या लिखा आएगा, जनरेटेड लिखा आएगा। तो साथियों आपको यहाँ से पहचान कर लेना है कि जनरेटेड जिन बच्चों के सामने लिखा आ रहा है यानी कि इन बच्चों की अपार आईडी यहाँ से बन सकती है। अब बनने के लिए कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें हम पहले बता देते हैं, उसके बाद हम अपार आईडी बनाएंगे। अपार आईडी कैसे बनती है, किन शर्तों के आधार पर बनती है, उन शर्तों को आप ध्यान से सुनिएगा। अब वीडियो में जो मूल चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, फिर हम अपार आईडी जनरेट करेंगे। तो साथियों वीडियो चाहे थोड़ा लंबा हो रहा हो लेकिन प्रोसेस आपको अंत तक बहुत काम आने वाली है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अपार आईडी निर्माण हेतु महत्वपूर्ण प्रपत्र यहाँ पर बनाया गया मेरे द्वारा। साथियों सबसे पहले आपको बता दूं मैं, यहाँ पर एक बच्चे की जो जानकारी दी गई है, यूडाइस पोर्टल का डाटा, आधार का डाटा और माता पिता की आईडी और मोबाइल नंबर, इन चीजों के माध्यम से अपार आईडी जनरेट होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 कंडीशन के, मैंने एक ही बच्चे को अलग अलग 4 कंडीशन में दिया है और उन चारों कंडीशन पे हम गहराई से बात करेंगे। हमारे पास 4 कंडीशन के बच्चे रहते हैं। जैसे एक मोहन नाम का बालक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मोहन नाम का बालक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी गई है, उसका जेंडर यहाँ पर दिया गया है। अपार आईडी 3 चीजों पर जनरेट होती है, बाकी कोई चीज मैच हो या ना हो, लेकिन उसकी आधार से 3 चीजें मैच होना चाहिए यूडाइस पोर्टल पे, उसका नाम, उसका जेंडर और उसकी डेट ऑफ बर्थ। हमेशा 3 चीजों से ही अपार आईडी जनरेट होती है। अगर ये 3 चीजों आधार की और यूडाइस की सेम है तो उसकी अपार आईडी जनरेट होने में कोई भी समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर इन 3 चीजों में से कुछ थोड़ी भी मिस्टेक है तो उसकी अपार आईडी नहीं बनती है। तो साथियों अगर अब देखिए कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मिसमैच हो सकती है बच्चों की। तो एक बच्चा ऐसा मिलेगा हमारे पास कि यूडाइस पोर्टल पे भी नाम मोहन है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो यूडाइस पोर्टल पर है वो, और उसका जेंडर सेम का सेम डाटा उसका आधार कार्ड में है और उसकी अपार आईडी बनने के लिए तैयार है। हमें उसके माता या पिता में से किसी का भी एक आईडी, चाहे तो आधार हो, जो भी वहां पर अपार आईडी में खुलेगी वो आईडी हम उससे लेंगे और यहाँ पर आईडी लिख लेंगे और मोबाइल नंबर लिख लेंगे। तो इस प्रकार का आप जो है एक प्रपत्र तैयार कर लीजिए पहले कि हमारे यूडाइस पोर्टल पर बच्चों के नाम क्या आ रहे हैं, उसके आधार में बच्चे क्या लिखे, आधार में क्या जानकारी लिखी है। साथियों ये प्रपत्र को आप ध्यान से देखिएगा, ऐसा प्रपत्र हर बच्चे का आप बना लीजिए। मैंने एक ही बच्चे का बनाया, आपके अलग अलग बच्चे होंगे। तो आपने क्या किया, यूडाइस पोर्टल पर जो बच्चे का नाम है वो लिख लिया, यूडाइस पोर्टल पर बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख लिया, यूडाइस पोर्टल पर बच्चे का जो जेंडर है वो लिख लिया। अब उसका आधार उठाया हमने, आधार में जो भी स्पेलिंग हो वो स्पेलिंग यहाँ पर लिख लेना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो लिख लेना और जेंडर उसका लिख लेना है। अब साथियों हमें मिलान करना है। जैसे पहला बच्चा हमारा जो था वो हमें मिला कि बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर वही है जो आधार में है, या हम यूं कहें कि जो यूडाइस पोर्टल पर बच्चे की जानकारी वही उसके आधार में है। बच्चे की अपार आईडी चंद मिनट में आपकी बन जाएगी। दूसरा बच्चा ऐसा मिला कि बच्चे का जो यूडाइस में नाम था वो तो हमने लिख ही लिया, लेकिन उसके आधार में दूसरा जो हमारे पास कंडीशन है, जैसे आप देख रहे हैं कि मोहन नाम का बालक है और हमारे पास यूडाइस में उसकी डेट ऑफ बर्थ और जो है वो लिखी है, परंतु जो उसका आधार है उसमें उसकी सरनेम लिखी हुई है। अब साथियों जो हम अपार आईडी बनाने जाते हैं तो मोहन और मोहन यहाँ पर सरनेम लिखिए तो डाटा मैच नहीं खाता। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, 2 सिचुएशन रहती है, या तो हमारे यूडाइस पोर्टल पर हमें उसकी सरनेम जुड़वाना होता है या आधार से उसका सरनेम हटवाना होता है। लेकिन साथियों आधार से किसी भी चीज को करेक्शन कराना बहुत लंबी प्रोसेस है, तो हमें क्या करना है कि S2 फॉर्म जो आता है वो भरकर हमारे बीआरसी कार्यालय में देना है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा देना अगर आपके MIS महोदय को आवश्यकता लगे, तो हमारा जो यूडाइस पोर्टल है उसमें भी सरनेम ऐड हो जाएगा और उस बच्चे की अपार आईडी बन जाएगी। अब अगली जो कंडीशन है वो ये बनती है कि हमारे पास बच्चे की जो है सरनेम जुड़ी हुई रहती है और जो बच्चे का जो आधार कार्ड है उसमें सरनेम नहीं है। इस कंडीशन में भी डाटा मिसमैच होता है। जैसे कि हमारा जो यूडाइस पोर्टल है उसमें सरनेम ऐड है और जो आधार है उसमें सरनेम ऐड नहीं है, तो आईडी बनाते समय डाटा मैच नहीं होगा। अब इस सिचुएशन में भी हमें आधार में
सरनेम जुड़वाने में समस्या उत्पन्न होगी। तो हमें क्या करना है, S2 फॉर्म के माध्यम से हमारा जो यूडाइस पोर्टल है उसमें से सरनेम हमें हटा लेना है। तो क्या होगा कि डाटा मैच हो जाएगा और बच्चे की अपार आईडी आसानी से बन जाएगी। अब साथियों जो सबसे डिफिकल्ट कंडीशन है वो आती है डेट ऑफ बर्थ की, कि हमारे पास बच्चा है और उसकी डेट ऑफ बर्थ, मेल, जेंडर जो भी है वो लिखा हुआ है यूडाइस में, लेकिन आधार में नाम तो सही है परंतु उसकी डेट ऑफ बर्थ हमारे यूडाइस पोर्टल से मैच नहीं खाती है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि अब हम डेट ऑफ बर्थ आधार में सिंपली बदल नहीं सकते और हमारे यूडाइस पोर्टल में भी जो है डेट ऑफ बर्थ साधारणतः नहीं बदल सकते। अब जब डेट ऑफ बर्थ का इशू आता है उस कंडीशन में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो होता है वो ही सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट्स होता है। अगर बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की और आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ सही है तो हमें क्या करना है, वही S2 के माध्यम से जो हमारा यूडाइस पोर्टल है हमें आधार वाली डेट ऑफ बर्थ करा लेनी है। लेकिन अगर जन्म प्रमाण पत्र में और हमारे पास जो डाटा है, हमारा यूडाइस पोर्टल पर जो डाटा है वो मैच खाता है और जो बच्चे का आधार है उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो हमें क्या करना है कि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पालक से निवेदन करके या जहां भी आधार सेंटर हो वहां से बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार में करेक्शन करा लेनी है। तो इस प्रकार से साथियों हम अलग अलग कंडीशनों में जो है अपार आईडी हेतु बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में सुधार करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बजाय हमें हमारे आधार में जो यूडाइस पोर्टल है उस पर सुधार कराने में सहूलियत होगी, लेकिन हमें यह देखना है कि डाटा हमारा जो है वो सही हो। तो साथियों इस प्रकार से आप देख रहे हैं, और बाकी जो है अपार आईडी बनाने के लिए आगे हमने अपार आईडी जनरेट करके भी दिखाई है पोर्टल पे, वो भी हम देखेंगे। अब ये जो सामने तीन चीजें देख रहे हैं आप, माता पिता की आईडी और लीगल गार्जियंस, साथियों ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर प्रपत्र, इस प्रकार आपको बना लेना है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि सेम टू सेम बनाना है, कहीं भी आपको अलग अलग पेज पे अलग अलग जानकारी नहीं लिखना है। इसी प्रकार का एक प्रपत्र तैयार करना है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहां बच्चे की जानकारी मिसमैच हो रही है, कहां उसकी आईडी जनरेट करने में दिक्कत आ रही है। इसमें जो डाटा है आईडी का और बच्चे की जानकारी का, उसमें तत्काल आपके समझ में आ जाएगा और आप उस डाटा को मिलान करके सुधार कार्य कराकर आईडी जनरेट कर लेंगे। तो साथियों अब मैं लिए चलता हूं आपको पुनः हमारे यूडाइस पोर्टल के ऑनलाइन कार्य पे कि आईडी हमें कैसे बनानी है। तो चलिए वीडियो में आगे। तो साथियों हम पुनः आ चुके हैं हमारे यूडाइस पोर्टल पर और हमने जो है एक बच्चे के जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। अब जनरेट वाले ऑप्शन के बाद में हमारा अपार आईडी का जो ऑप्शन है वो ओपन हो चुका है। आप देख रहे हैं ऊपर तमाम जानकारियां यहाँ पर आ रही है, जिसमें बच्चे का नाम, उसका पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कक्षा, साथ में मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम और आधार नंबर। साथियों अब हमें क्या करना है कि अपार आईडी बनाने से पूर्व यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रेड कलर में नोट लिखा आ रहा है और यहाँ पर लिखा आ रहा है जनरल प्रोफाइल। तो सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें बच्चे की जनरल प्रोफाइल अपडेट करना होगा, तब जाके हम बच्चे की अपार आईडी बना पाएंगे। अगर आपने पूर्व से जो जनरल प्रोफाइल है वो कर दी है तो फिर दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं नीचे के जो ऑप्शन है अपार आईडी बनाने हेतु कि उनमें हमें कौन कौन सी जानकारी फिलअप करना है, कौन कौन सी जानकारी आवश्यक है। तो साथियों सबसे पहले आप देख रहे हैं आई के आगे जो चेक बॉक्स बना है उसमें आपको माता या पिता जिसकी भी आईडी डालना है उसकी जानकारी नाम देना है। नीचे आप देख रहे हैं सिलेक्ट के ऑप्शन में फादर, मदर और लीगल गार्जियंस, इनमें से किसी एक का चयन करना, जिसका भी आप आईडी लगा रहे हो उनका चयन करना। फिर आता है सिलेक्ट का ऑप्शन जिसमें आधार नंबर, पेन नंबर, इपिक वोटर कार्ड जो भी आप लगा रहे हैं आईडी वो चयन करना है। और नीचे जो चेक बॉक्स देख रहे हैं इसमें उस आईडी को दर्ज करना है, कौन सी आईडी जो भी आपने लिया है। अब नीचे यहाँ पर देख रहे हैं प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, तो यहाँ पर देना है आपको गांव का नाम, जिस गांव का बच्चा रहने वाला है मात्र यहाँ पर गांव का नाम देना है, पूरा पता नहीं डालना है, जो भी पता हो। यहाँ से तारीख का चयन कर लेना है और उसके बाद नीचे आ रहा है आई टीचर का नाम और उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। हम इस सबमिट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बच्चे की अपार आईडी जनरेट होने के लिए जो है चली जाएगी, आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा
और बच्चे की अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। अगर किसी प्रकार का एरर मैसेज आता है तो आप समझ लीजिए कि बच्चे का जो डाटा है यूडाइस पोर्टल का और आधार का वो मैच नहीं कर रहा है। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। इससे पूर्व मैंने तमाम प्रकार के यूडाइस के वीडियो जो है वो चैनल पर डाल दिए हैं, आप वहां से जाके विजिट करिए। तो साथियों धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।